हेलो साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। साथियों, आप कैसे हैं? आज आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं विल हैव शैल हैव का तीसरा पार्ट। गाइस देखो, आप सिर्फ वीडियो देखते हो, आप नोट नहीं करते हैं, इसलिए आपका नॉलेज इनहेंस नहीं हो रहा। सबसे पहले आप रजिस्टर पेन लीजिए, उसके बाद बैठिए, फिर वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए एकदम, और सारी चीज़ों को समझिए, फिर कॉन्सेप्ट समझ करके फिर आप स्पीक करिए, तो आई थिंक आप बहुत बेहतरीन तरीके से स्पीक कर पाएंगे। चलो गाइस, जाइए आप पेन और रजिस्टर लेकर आइए, फिर हम लोग शुरू करते हैं। आई होप आप पेन रजिस्टर ले लिए होंगे। अब ध्यान से वीडियो को देखिए और चीज़ों को सीखिए। गाइज ये है विल हैव शैल हैव। कल वाली क्लास में हम लोग सीखे थे इसका पॉजिटिव निगेटिव बनाना। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। आपको पिछली क्लास से ही मालूम होगा कि इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ये आप कब स्पीक करेंगे? जब किसी से प्रश्न पूछना रहेगा तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोलिएगा। इसको बोलने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट से पहले विल या शैल को यूज करिएगा, उसके बाद नॉट हैव अदर वर्ड है। हमने यहाँ देखिए लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल या शैल को पहले लिखा जाता है, तो आप किससे शुरू करेंगे? विल या शैल से शुरू करिएगा। ध्यान से सारी बात समझिएगा कैसे बनाया जाता है। चलिए यहां से पहले सेंटेंस को आप चेंज करिए, यहां पर हिंदी देखिए और उसको इंग्लिश में आप चेंज करिए। क्या हम लोगों के पास सब कुछ होगा? चलिए ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या है? क्या हम लोगों के पास सब कुछ होगा? एक बार आप ट्राई करिए, फिर देखिए बनाते सेंटेंस। शैल वी हैव एवरीथिंग कैसे बोला जाएगा? शैल वी हैव एवरीथिंग। ध्यान से देखा करिए, सबसे पहले क्या के पहले आपको शैल लिखना है। यहां आप देखिए शैल वी हैव एवरीथिंग, क्या हम लोगों के पास सब कुछ होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या लड़कियों को खिलौने होंगे? अर्थात कहने का मतलब क्या लड़कियों के पास खिलौने होंगे? ऐसे सेंटेंस को एक बार आप ट्राई करिए, देखिए। तो आप बोलिए विल द गर्ल्स हैव टॉयज। कैसे बोलेंगे? विल द गर्ल्स हैव टॉयज। ठीक, दो क्वेश्चन आपने सीखा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, ऐसे आगे ट्राई करिए। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे? बहुत बार आप बोलते हैं क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। इस सेंटेंस को देखिए कैसे बोलेंगे? विल यू नॉट हैव मनी। विल यू नॉट हैव मनी। बहुत बार आप डेली लाइफ में बोलते हैं क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, तो आपको इंग्लिश में इस सेंटेंस को स्पीक करिए, विल यू नॉट हैव मनी। चलिए अगला क्वेश्चन सीखिए, आप देखिए ऐसे और ट्राई करिए। क्या महिलाओं के पास गहने नहीं होंगे? बहुत ज्यादा यूज होता है ये सेंटेंस, तो इंग्लिश में बोलेंगे विल लेडीज नॉट हैव ऑर्नामेंट्स। आप यहाँ पर ज्वेलरी भी बोल सकते हैं, विल लेडीज नॉट हैव ऑर्नामेंट्स। तो गाइज आप इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करिए। आप पहले इसको रजिस्टर पे लिखिए, फिर प्रैक्टिस करिए, देखिए श्योर आपका इंट्रोगेटिव एकदम क्लियर हो जाएगा। अब गाइज आगे हम सीखेंगे, आप आगे सीखिए अब, कि अगर ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं, आपको मालूम है क्वेश्चन वर्ड सेकंड टाइप, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं, तो इनकी अंग्रेजी पहले लिखी जाती है। उसके बाद आपको सेम एज इट इज यही स्ट्रक्चर यहाँ पर सामने फिर लिख देना रहता है। क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, विल या शैल, सब्जेक्ट, नॉट हैव, अदर वर्ड है। चलो गाइज, शायद आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब आगे हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो ध्यान से देखिए आप। हम लोगों के पास सब कुछ क्यों नहीं होगा, हमने सेम इसी क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव में बदल दिया है। तो देखिए ध्यान से, हम लोगों के पास सब कुछ क्यों नहीं होगा, तो आप बोलिए जरा एक बार ट्राई करिए। पहले क्यों अंग्रेजी यहां से रखिए, वाई शैल वी नॉट हैव एवरीथिंग। वाई शैल वी नॉट हैव एवरीथिंग। चलिए गाइज ऐसे आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। पहले आप देखिए लड़कियों को खिलौने कैसे होंगे, सेम इस क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव सेकंड है। तो आप बोलिए पहले कैसे अंग्रेजी लिखिए, हाउ विल द गर्ल्स हैव टॉयज। हाउ विल द गर्ल्स हैव टॉयज। कॉन्सेप्ट समझिए, फिर उसी हिसाब से चेंज करिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं होंगे? ट्राई करिए आप जरा एक बार, पहले कोशिश करके देखिए। आपने क्वेश्चन लिखा, फिर उसको चेंज करिए। तो बोलिए वाई विल यू नॉट हैव मनी। कैसे बोला गया? वाई विल यू नॉट हैव मनी। गाइज आप इस तरीके से इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड सेंटेंस को बनाइए, आप उसकी प्रैक्टिस करिए, तो आई होप आपको विल हैव शैल हैव का यूज एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गाइज अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर आपके लिए हमने कुछ वर्क दिया है, कुछ HW दिया है, जिसको आप वीडियो जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद इन सेंटेंस का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। गाइज पहला क्वेश्चन देखिए, क्या उसके पास घर होगा? तो आप इसको ट्राई करेंगे, इसको इंग्लिश में बताइएगा। क्या मेरे पास कलम होगी? ये भी आप ट्राई करना है। क्या हमारे पास किताब नहीं होगी? ये तीन क्वेश्चन इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के रूल पे हैं।
नेक्स्ट आगे देखेंगे उसके पास पैसे क्यों नहीं हैं और हमारे पास घर क्यों नहीं है।